नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मैं बड़े राज की बात बताऊंगा, ये हर बंदा नहीं आपको बताएगा। काम मुल्क में बहुत अच्छे हो रहे हैं, एटलीस्ट जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो। काम किसके लिए अच्छे हो रहे हैं? काम वो रिफॉर्म्स, वो काम जो कि काफ़ी अरसे से बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी इदारे पाकिस्तान को कहते रहे हैं और हम मानते नहीं रहे, क्योंकि इलेक्शंस जीतने की खातिर सियासतदान इस तरह की चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो काम सारे अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पे वो काम हो रहे हैं जिसमें अवाम की खूब कुटाई और धुलाई लगे, वो लोग भी खुश हों और हमारे लोग भी परेशान हों, लेकिन बासर तबकात पे हाथ ना आए और उन पर उंगली ना पड़े, तो तब तक के एवरीथिंग इज़ ओके। जब वो कहते थे कि जनाब आप लोग टैक्स नहीं देते तो लोगों को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है, ये देखो ये उनके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं। अब उन जानते हो आप कौन है, उनके लिए ज़रूरी है। दे हैव बीन एम्फसाइजिंग कि आपको करना चाहिए। प्रिंसिपली बात सही है, यस, इन प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल सही है, लोगों को टैक्स देना चाहिए। इन प्रिंसिपल ये भी सही है कि गवर्नमेंट को भी कोई 2 देले का काम करना चाहिए। इन प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल सही है, आवाम को टैक्स देना चाहिए। तो बरतानिया में हुकूमत भी फिर आवाम के लिए काम करती है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ तो इतना कोई काम नहीं हो रहा। कराची शहर की मिसाल ले लेते हैं। कचरा अगर हमने खुद ही उठाना है तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स किस बात का? नहीं, एक बात पूछ रहा हूँ आप, अगर बिजली चली जाएगी, बारिश का एक कतरा गिरेगा, टप आज गिरने वाला, रेडी हो जाओ ज़हनी तौर पर। अब बिजली चली जाएगी, फिर रोगे हाय ये क्या हो गया कराची में, ये होने वाला है अभी। गेट योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड। तो एक कतरा पानी गिरने पर बिजली चली जाती, फिर यह भी नहीं होता वहां। अमेरिका से एक रिश्तेदार आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई बिजली जाती है? कहने लगे हाँ 7 महीने में 2 दफ़ा बिजली गई है, आधे घंटे के लिए। मैंने कहा गई है? कह रहे हैं हाँ गई ज़रूर है, लेकिन उस सिस्टम को अपग्रेड किया। कितना? 7 महीने में आधे घंटे की 2 मरतबा बिजली। मैं कुछ और कहने से कासिर हूँ। अब ये आप लोगों को शर्मो हया करनी है, ये हुकूमत को शर्मो हया करनी है, और वहाँ पे बारिश भी होती है, तूफ़ान भी आते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ में कोई आर नहीं रखता, पड़ोसी मुल्क की हर वक्त मिसालें देते हो, और पड़ोसी मुल्क की जो है वो आप एग्जांपल्स दे दे के स्टेट कर करके बार बार हमें बताते हो, वहाँ पर भी बिजली नहीं जाती। खैर एनीवे, टैक्स दो मरात ना लो, सब चीज़ें मुल्क के लिए करो, मुल्क तुम्हारे लिए 2 टके का काम नहीं करे। और पूरा दिन डांस करते रहो, डिस्को डांस करते रहो, मुंह पे रंग भरते रहो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, लेकिन हुकूमत किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं है। जनाब रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, जो कि साबिक़ सीनियर मेंबर रहे हैं FBR के, आज उनको वेलकम करता हूँ शो, लेकिन आज उनसे सख्त बातें करूँगा, आज उनसे ब्यूरोक्रेटिक बातें नहीं करूँगा। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, सर बात ये, आप हमें कहते टैक्स दो, टैक्स का हदफ पूरा होगा। मुझे ये बताएं, FBR का काम तो ये है कि 1 साइडेड हमें ये बताए कि जनाबे वाला टैक्स उन्हें कितना इकट्ठा करना है, उसके ऊपर मैं भी आता हूँ। हुकूमत ने क्या करना है? क्या FBR का कोई बंदा उन्हें कह सकता है कि सर तुसी सर्विस ते दो, अगों फिर लोग टैक्स देंगे? अगर आपने हमसे सिर्फ टैक्स ही लेना तो फिर ले लो भाई, कपड़े भी ले लो हमारे। मतलब ये कि फिर काम कुछ करके देना, पहले वो तो हमें लिख के दो ना कि ये काम करना है, हमको फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आए। जी रहमतुल्लाह वज़ीर साहब। थैंक यू अली नाज़िर साहब, थैंक यू अब तक टेलीविज़न। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जहाँ लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक अच्छे सिटीज़न की हैसियत से अपना टैक्स पूरा अदा करें, अपने गुशवारे टाइम पे अदा करें, और अपने इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज या जो भी उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, उनको टाइम पे दें। लेकिन साथ ही रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि उनको वो तमाम सहूलियात दें जो उनका हक बनता है, और जिसके लिए वो टैक्स अदा कर रहे हैं मुल्क को, रियासत को। अब ये है कि तो दिल पे हाथ रख के एक छोटी सी बात मुझे बता दें, जितनी मेहनत अभी टैक्स पर हुई है, आपके ख्याल से क्या उतनी ही मेहनत हुकूमती मंसूबे, अनाउंस, प्लान और एग्जीक्यूट करने में हुई है कि नहीं? बस मुझे इतना बताना आप। हुकूमत के प्लान असल में क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो फेडरेशन है एक हमारे पास, और सूबे हैं।
तो ज़्यादातर जो रफ़ाए आम के काम हैं या हेल्थ है, सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, तमाम प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में, जो फेडरल गवर्नमेंट में टैक्सेस जमा होते हैं, उसमें प्रोविंसेस का शेयर बढ़ा दिया गया था 7th NFC अवार्ड में। अब आगे वाला जो 9th NFC अवार्ड इनको कहते हैं, वो अभी तक साइन नहीं हुआ सूबे और फेडरेशन में, लेकिन उसमें सूबों का शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सर, इन प्रिंसिपल दैट मींस द कलेक्टिंग अथॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है कि तो ये तो गलत है, सोशल इन प्रिंसिपल गलत है, ये इन प्रिंसिपल गलत है। फिर इसके माने ये है कि फिर सूबों के अमेरिका की तर्ज, अमेरिका की एग्जांपल्स देते हैं ना, तो अमेरिका की तर्ज के ऊपर फिर स्टेट या प्रोविंशियल टैक्सेस होने चाहिए, फिर फेडरल या फेडरेशन क्यों हमारे टैक्सेस ले? हमारे प्रोविंसेस के पास भी टैक्सेस का इख्तियार है, यानी प्रोविंसेस जो हैं सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का पूरा इख्तियार। हमारे यहाँ एक डिलाइट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एज मैनी एज 400 सर्विसेज मुख्तलिफ़ किस्म की रेंडर्ड होती हैं, उन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियार है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे, माँ सिवाय ये एयरलाइन का और शिपिंग लाइन का और ये रेलवे की जो ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनका इख्तियार सूबों को सेल टैक्स लगाने का है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है जो बड़ा एरिया है, तकरीबन हमारी GDP का प्रोविंशियल डोमेन है जी, वो प्रोविंशियल डोमेन के हैं जी। नहीं, लेकिन देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, कैन वी गो टू आवर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आस्क देम कि ये बेसिक जो एमेनिटीज़ हैं ये हमें नहीं मिल रही? जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वी आर नॉट द टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी। तो आप बात किसी और से कर रहे हैं, यानी आपने पैसे किसी और को दिए हैं और आप फैसिलिटी किसी और से मांग रहे हैं। इस दफ़ा का जो बजट अगर हम देख लें तो इसमें सूबों ने तकरीबन 291 बिलियन रुपीज़ फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस की मद में इनके पास आया था वो उन्होंने सरप्लस वापस किया है। तो इसका मतलब है प्रोविंसेस के पास तो सरप्लस मौजूद था, पैसा मौजूद था, उन्होंने लोगों पे खर्च नहीं किया। इनएफिशिएंट, जी हाँ, वो ये उनकी इनएफिशिएंसी थी। जी जी। तो नाजरीन, बात ये है कि यहाँ पे हौच पौच है। इमरान खान साहब अगर देख नहीं रहे तो भाई वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर उन तक पहुँचाए। अभी हम डिस्कस करेंगे इस मौजू को। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अच्छा भाई, अब जो है ना, मैं रैंडम गुफ्तगू नहीं करता। ये डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब के भी कोई अगर सेक्रेटरी या PSO हैं तो नोट्स लें, और इमरान खान साहब के भी PSO सेक्रेटरी नोट्स लें। अभी ये बात जो हो रही है ना, ये शाम को पुटअप करें। तो रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, बात ये कि आपके साथ जो गुफ्तगू हो रही है उसका महवर मेरा यही है कि टैक्स टारगेट हैं, ये मैं आपके सामने सबसे पहले तो पेश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी क्वालिटेटिव डिस्कशन करूँगा। मुझे बताया गया शोबा तहकीक की जानिब से कि जुलाई के अंदर हुकूमत ने टारगेट किया था कि 292 अरब रुपए ये हासिल करेंगे, और इन्होंने 277 अरब रुपए जो हैं ये कलेक्ट कर लिए, अचीव कर लिए। नॉट सो मच ऑफ टारगेट। और प्रोग्राम से पहले आप बता रहे थे कि जब ये कंसोलिडेट होगा तो ये अपवर्ड ही रिवाइज होगा, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो आउट स्टेशन से कलेक्शंस आती हैं वो फिर जब तक आप उसे कंसोलिडेट करते हैं तब तक थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। जो सर क्वार्टरली टारगेट रखा है IMF की, सॉरी मैं गलत लफ्ज़ निकलने वाला था, IMF ने जो एडवाइस किया है, ऐसे बताया जा रहा 1072 अरब है, और बकिया 2 महीनों के अंदर 795 अरब रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई नेवर टॉक अबाउट टारगेट्स, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि आज मैं, आप थिंकर हैं, आपसे मैं विजनरी हैं, आपसे मैं ये पूछूं कि जनाबे वाला, बात ये कि सिटीज़न आज ये पूछना चाहता है कि इन पैसों का ना आप करोगे क्या? आपने टैक्स कलेक्शन कर ली, ढोल भी पीट लिए, हमने पूरे पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप कर ली, इन प्रिंसिपल सही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये पैसा अब लगेगा कहाँ, और सिटीज़न किससे पूछने के लिए जाएगा कि साहब ये पैसे जो मैंने आपको दिए हैं ये क्या मेरी फलाह बहबूद पर खर्च हो रहे हैं या नहीं? जी, मेरा मतलब जी, इसमें यह है कि जो सिटीज़न के फलाह बहबूद के काम हैं, बुनियादी तौर पे जो हमारा 18th अमेंडमेंट है उसमें
ज़्यादातर जो सोशल डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स हैं वो प्रोविंसेस को दी गई हैं। ठीक है। मसलन एजुकेशन है, हेल्थ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है और सोशल वेलफेयर है, ये तमाम काम प्रोविंसेस के पास है। तो अगर इंसान की ज़िंदगी को अपवर्डली रिवाइज करना है, उसको अच्छा करना है, तो वो प्रोविंसेस ने करना है। और उनका शेयर भी 7th NFC अवार्ड में कॉरेस्पॉन्डिंगली वो बढ़ाई गई थी, 57.5% थी, और फेडरल गवर्नमेंट की 42.5% है जो फेडरल टैक्स की वो है रेवेन्यू है। चलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछता हूँ। एक प्रोग्राम, एक थिंक टैंक है, आप जैसे सोचने वाले समझने वाले ये करते हैं कि हुकूमत ने फाइलर्स की तादाद 25 लाख कर दी। आई सैल्यूट यू, आई लव यू। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एजुकेशन, हेल्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सोशल वेलफेयर, क्या इसमें कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगी? क्या आवाम को साफ पीने का पानी मिलना चाहिए इस साल के आखिर में? अब आपने इतने ज़्यादा टैक्स जो हैं नाहिंदगान उनको शामिल कर लिया टैक्स सिस्टम के अंदर, और इसके अलावा जनाबे वाला आपने जो है टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा दी, उसका टारगेट भी बढ़ा दिया है, एंड यू आर ऑलमोस्ट मीटिंग टारगेट्स। तो इसके माने ये मुझे अब एजुकेशन डबल मिलेगी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मुझे डबल मिलनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुझे अब इंश्योर्ड मिलना चाहिए, और सोशल वेलफेयर का सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। यस या नो? एक्सप्लेन भी करें। असल में क्या है कि जो आपके 25 लाख के गोशवारे आए हैं इस दफ़ा, और वो काफ़ी इजाफा है, लेकिन देखने की बात ये है कि इनके एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वो टैक्स कितना दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये रिटर्न्स नील की फ़ाइल हो रही हैं या लास्ट की रिटर्न फाइल हो रही हैं और वो सिर्फ रिफंड जो पहले टैक्स कटा हुआ है उनको वापस मांग रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है, और टैक्स की कलेक्शन में खातिर खा इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। असल में जो पिछला बजट था इसमें इन्होंने तकरीबन 600 अरब के लगभग नए बजटरी मेजर लिए हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, उनकी एनालिसिस की ज़रूरत है कि उनका इम्पैक्ट क्या है, जुलाई में किया आया, अगस्त में किया आया। सर दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। इवन इफ वी इंक्रीज टैक्स कलेक्शंस वी विल नॉट हैव गुड एजुकेशन, वी विल नॉट हैव गुड हेल्थ facilities, we will not have safe drinking water, and we will not have social welfare, we will not have infrastructure. तो फिर फायदा क्या है इस एक्सरसाइज का? पैसा चाहिए, और सूबों को अगर पैसे, जाहिर है अगर पैसे में बढ़ोतरी होगी और हमारे डिविजिबल पूल में पैसे ज़्यादा जाएंगे तो सूबों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और सूबे, जाहिर है कि सूबे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे नीचे है इस वक्त। क्या हम एक रैंक ऊपर जाएंगे साल के आखिर में? आपने टैक्स ज्यादा बढ़ाया सर, रेवोल्यूशनरी टैक्स चेंजेस लाए, उसके बाद कलेक्शन बढ़ाइए। हर बंदा यहाँ पे जो है वो जनाब वो बन गया फिल्म के अंदर जैसे नहीं होता वो जट कि मैं गंडासा लेके सबकी पिटाई लगाऊंगा, सबसे पैसे निकालूंगा। तो आपका अपना रिजल्ट क्या है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ हुकूमत से कि ये इनका रिजल्ट क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर कैन अ सिटीजन आस्क देम यू हैव टेकन मोर टैक्स फ्रॉम अस, वेयर आर द रिजल्ट्स? क्या कहते हैं आप रहमतुल्लाह? बिल्कुल आपकी वजह है कि अगर टैक्स ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आवाम की ज़िंदगी पे पड़ना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और जो हमारी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की पोजीशन है, सैनिटेशन की पोजीशन है रूरल एरियाज़ में हमारी तकरीबन 35% के करीब इस वक्त हैं हम, और बाकी जो हमारी 65% लोग जो हैं वो सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। हेल्थ में हमारा जो ख़र्चा है वो तकरीबन 2% के राउंड अबाउट है, हमें तकरीबन 4%। एजुकेशन और हेल्थ पे जो हमारी साइज़ की GDP है और हमारा जो मुल्क है जितनी आबादी है 22 करोड़ की, हमें तकरीबन 4-4.5% ये दोनों पे अलग अलग, यानी तकरीबन 9% दोनों को मिला के हेल्थ और एजुकेशन का हमें खर्च करना चाहिए, जबकि हमारा 2% है। लास्ट ईयर एजुकेशन में 2.8% था, लेकिन हमारी जो इनरोलमेंट है हर स्टेज पे उसमें कमी हुई है, उसका इम्पैक्ट नहीं आया है। उसका इम्पैक्ट नहीं आया यानी अमल में तासीर नहीं है। आखिर वजह है विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट आफ्टर द ब्रेक। आपने हमसे टैक्स ले लिया, टैक्स लेने के लिए हमारे लिए काम कुछ भी नहीं किया, तो फिर टैक्स लेके आपको क्या फ़ायदा हुआ? दुनिया और आखिरत में दोनों जगह पर इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
आप हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। जी जी, आप यानी हुकूमत, आप हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। आपने एक साल ये दावा किया कि आप टैक्स दोगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलां होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो पहले वाले पेरिस कहकर गए थे, आप पता नहीं लंदन बना दोगे या पता नहीं कोई और शहर बना दोगे, आई डोंट नो। लेकिन मेन एम ये है कि ब्रेक पे जाने से पहले रहमतुल्लाह वज़ीर साहब से बात हो रही थी। मैंने कहा FBR का वन साइडेड, हम FBR के बारे में प्रोग्राम नहीं कर रहे, ना ही FBR वाले दिल पे लें। उसकी बात यह कि उनका ताल्लुक ही नहीं ना इस इशू से। ये तो हम एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जिसे टैक्सेशन सिस्टम कहा जाता है। बात यह है कि परफॉर्मेंस पैरामीटर होने चाहिए ना। आपने आवाम को हर दफ़ा फिगर देते हैं, हम आपसे 277 ले लिए, अब हमने आपसे 795 रुपये 95 अरब और लेने, आपने पैसे लेने, ठीक है, लो पैसे लो, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने हमें काम भी तो करके देने। मक्खियाँ इतनी हो गई हैं, पूरी कौम यूं कर रही है, पूरा दिन वाइपर की तरह चल रही है। तो मुझे बताओ यार, टैक्स देने का तुमको क्या फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा है हमें तुम्हें टैक्स देने का? रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, बात यह है कि हमसे मांगा जाता टैक्स, कूड़ा हमारे घरों के आगे, टैंकरों से हम लोग पानी लेते हैं। मैं तो इंडिविजुअल लेवल पे आ जाऊंगा भाई इस बात पे। बिजली हमारे यहाँ एक कतरा, मैंने पहले भी कहा, बारिश का गिरेगा, पूरा सिस्टम डाउन। आप मुझे बताएं टैक्स किस बात का? ज़बरदस्ती टैक्स लेना है, जगह टैक्स ले लो, फिर इसके माने ये है कि हमें जूते मार के हमसे टैक्स ले लो। लेकिन आपने हमें काम भी तो करके देना है ना, काम कहाँ हो रहा है वो भी तो मुझे बताएं। जी रहमतुल्लाह वज़ीर साहब। जी, असल में जो कराची को अगर हम देख रहे हैं, ओवरऑल भी मुल्क में यही हालत है कि जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनको जो अवार्ड दिया जाता है, यानी उनको जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। ख़ासकर अगर आप कराची की हालत देखें, कराची के पास इस वक्त फ़ंड की पॉसिटी है। वो कह रहे हैं कि जी कचरा उठाने के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है, पानी के लिए फ़ंड नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है वो कौम खाक तरक्की करेगी जिसके जहन पे कचरा सवार हुआ वो। हाँ, मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पॉपुलेशन वाइज हर डिस्ट्रिक्ट को और हर डिवीज़न को पॉपुलेशन वाइज फ़ंड दें और डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड रखें। जिस तरह हमारी एक सेंट्रल फाइनेंस अवार्ड है प्रोविंसेस को, जिस तरह हम पैसे देते हैं फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान, इसी तरह हर प्रोविंस के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड होना चाहिए, ताकि हर एक को उसकी आबादी के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सर फंड मिल जाए। काम कब होगा सर? फंड का हमें क्या करना, हमें तो काम करवाना है। फंड तो ये लोग खा हुआ आ जाते हैं, हमें काम में रिजल्ट। ये पैरामीटर देखें सर, ये पैरामीटर आपने मुझे दिए, मैंने पकड़ लिए हैं बस। मुझे अब जो टैक्स लिया है इसके बस डबल एजुकेशन चाहिए, मुझे इस टैक्स के बस डबल हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, मुझे ये जो टैक्स भरा है 25 लाख आपने फाइलर कर दिए हैं, इसके अगेंस्ट में मुझे सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, डबल द क्वांटिटी। वैसे तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास है ही नहीं, मैं आपको चाहें तो जितनी मर्जी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस दिखा देता हूँ। और सोशल वेलफेयर जो कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके अंदर मुझे डबल इंप्रूवमेंट चाहिए। आपने फाइलर बनाए, इस मुल्क का टाइम बहुत लगा है इस चीज़ के ऊपर। और मुझे डैम चाहिए, जो डैम जिसका वादा किया गया वो डैम कहाँ है? मुझे वज़ीर साहब जवाब चाहिए आज। जी हाँ, ये जो चीज़ें जितने आपने बता दी हैं, ये तो डैम बनाना तो खैर फेडरल गवर्नमेंट का काम है। वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने एक महमद डैम का काम शुरू किया है। हमें भी पता नहीं है कि 3-4 महीने में वो काम कितना आगे बढ़ा है, कितना चल रहा है। पता है ना कौन बना रहा है वो? और बादशाह डैम, हाँ, और वो भी देखने की बात है। उसके अलावा बादशाह डैम जो है, बादशाह दया मेरे डैम पे भी काम हो रहा है। और अब ये देखने की बात है, जाहिर है कि उसको, मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो देखें कि वो किस स्टेज पे पहुंचा और किस तरीके से वो काम चल रहा है, और इसके अलावा और फंड किस तरह खर्च हो रहा है। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उसको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो आपकी जो सोशल सेक्टर, ऑडिटर जनरल पर ज़रा से एक सेकंड सर, ऑडिटर जनरल तो एक न्यूट्रल बंदा है ना, इंडिपेंडेंट होता है, राइट? उसकी रिपोर्ट कब आएगी सर? आपको पता ही होगा, मतलब उसकी एक रिपोर्ट आएगी ना, वो हम पढ़ सकेंगे। विल इट बी अवेलेबल टू द पब्लिक? वैसे ही पूछ रहा हूँ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उस पर डिलिब्रेशन होती है, और जाहिर है कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है तो वो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया के सामने आनी चाहिए वो रिपोर्ट, चूँकि वो जब फाइनल ऑडिट पेरा बन जाते हैं
तो उसमें पब्लिक करने में कोई बात नहीं है, बल्कि वो होती ही पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है और वो आनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने डिलिब्रेशन, और वो ओपनली होनी चाहिए। उस डिलिब्रेशन को ओपन करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सब्जेक्ट टू डिस्कोर्स भी होना चाहिए। हाँ, और उसमें पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। दुनिया भर में जो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं जो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी करती हैं गवर्नमेंट की, जी हाँ, वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या दूसरी स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, उसमें आम लोगों को बताया जाता है कि इस दिन में कमेटी की मीटिंग होगी, जो उसमें शामिल होना चाहता है वो आ जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, वकला आते हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बाकायदा सवाल जवाबात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो सोशल सेक्टर है वो प्रोविंसेस को सोशल सेक्टर पे खर्च करना है और फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इलाका है उसमें खर्च करने की सोशल सेक्टर पे, यानी हेल्थ। सर मेरा आपसे एक सवाल, सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं LTU, एम आई करेक्ट? लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कलेक्शन करके देती होगी, दैट मीन्स लार्ज टैक्स पेयर्स पे अ बिग चंक ऑफ द टैक्स एज आई। ये लोग तो ना तो पब्लिक स्कूल यूज़ करते हैं, ना पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, ये अपने मिजाज से चलते हैं। तो वेयर सिटीजन्स आर कंपेल्ड टू यूज़ प्राइवेट फैसिलिटीज़, प्राइवेट हेल्थ, प्राइवेट एजुकेशन, तो वी आर नो लॉन्गर द बेनिफिशरीज। अगर हम बेनिफिशरी नहीं होंगे तो हमारे इस मुल्क की ओनरशिप हम कैसे लेंगे? हम अपने मुल्क की ओनरशिप तो तब लेंगे जब हेल्थ फैसिलिटीज़ एट पार होंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एट पार होंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। ये कब मुमकिन होगा? टैक्स तो हमसे ले लिया, अब हमारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो एजुकेशन और हेल्थ में हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, वो नागुफ्ता भे हैं, उसमें लोग नहीं जा रहे हैं। और जाहिर है कि जो बड़े बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या दूसरे लोग हैं, अलबत्ता जो आम शेयर होल्डर हैं, अगर वो कोई उसमें स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड हैं और आम शेयर होल्डर है, जाहिर है वो तो फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो ये दूसरे हैं ये नहीं, अलबत्ता ये जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है बिजली का, दूसरी चीज़ों का वो है, ये तो ज़ाहिर है ये इस्तेमाल, कम्युनिकेशन और बिजली और गैस वगैरह ये चीज़ें तो वो इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है इस फैसिलिटीज़ से तो वो इस्तेफादा करते हैं। बट वी पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दीज फैसिलिटीज, मे बी हायर देन आवर नेबर्स। मतलब मैं एक वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आप बिजली का बिल आप भी देते होंगे सर, और आपको अजीब अजीब किस्म के बिजली के शौक लगते होंगे जब आप बिजली का बिल देते होंगे। हाँ। वो हमें भी लगते हैं। तो बात ये, वी आर पेइंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी टू यूज दीज यूटिलिटीज, वी आर नॉट गेटिंग देम फॉर फ्री। In fact, this entire बिजली का system is running on us. Many people are defaulters, you are aware. Those defaulters are, nobody asks them. हाँ, इस सिस्टम में एफिशिएंसी की ज़रूरत है, बिजली के निज़ाम में, तरसील में और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसके अलावा जो टैक्स का है, हमारे पड़ोसी मुल्क में टैक्स तकरीबन 16.5-17% अब उनकी GDP का है और हमारी तकरीबन 11.5% है। तो वहाँ हमसे ज़ाहिर है ओवरऑल जो लोग हैं, मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो लोग हैं वहाँ पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स टू GDP में रेशो में, वो ज़्यादा है हमसे, तकरीबन 50% के करीब। लेकिन सर इंडिया वैसे मतलब इकोनॉमी तो डेवलप कर रही है, लेकिन वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही घटिया है इंडिया का। और मतलब ये कि अपार्ट फ्रॉम पावर, आपको पता है कि वहाँ पर भी बड़े शहरों में टैंकर चलते हैं, इसके बावजूद कि वहाँ पर भी दरिया बहता है, गंगा दरिया वहाँ बहता है, जैसे इंडस रिवर हमारे यहाँ बहता है। उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत घटिया, गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा, सोशल वेलफेयर बेकार सिस्टम, मतलब आवाम उजड़ी पड़ी है, तभी तो इस तरह का इश्तियाल उनके अंदर पैदा हो गया। तो टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हैव कॉमन प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू government expenditure and poor infrastructural facilities, health, education, you name it, even safe drinking water. They have very poor situation of safe drinking water. I think even worse than us. I'm not really sure, but even worse than us. क्या कहते हैं? I think they are not the right example. जी हाँ, इंडिया में बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया में जाहिर है कि हमसे तो जो सोशल इंडेक्स में ज़्यादा हैं, बेहतर हैं, और बांग्लादेश भी ज़्यादा हैं, बेहतर हैं। लेकिन इंडिया में ये क्या बात कर दी आपने? जी, आप ये कह रहे हैं सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया और बांग्लादेश दोनों हमसे आगे हैं? हमसे आ गए, जी हाँ। हमसे तो इवन नेपाल भी आ गए हैं हेल्थ और एजुकेशन में, नेपाल भी हमसे आगे हैं।
सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हैं ये दोनों हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये कि इंडिया में जो इन्होंने काम किया है मोदी ने पिछले 5 साल में, उन्होंने ये किया है कि जो 2000 के करीब बड़े कारपोरेशन और बड़ी कंपनियों को वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और उनसे ज़ाहिर है डायरेक्ट टैक्स में जो इंडिया में तकरीबन 55% है टोटल टैक्सेस का, उनसे उनका मेजर चंक जो टैक्स का है डायरेक्ट टैक्स का वो उन इदारों से आता है। तो इंडिया में एक ये वो है कि उन्होंने जो बड़े कारपोरेशन हैं इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी ज़्यादा दी हुई हैं पिछले 5 साल में, और उसकी वजह से उनका जो तकरीबन डायरेक्ट टैक्स का 75-80% है वो 2000 के लगभग कारपोरेशन और कंपनियों से आता है। हमारे यहाँ भी मैंने वैसे इस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक साहब आए थे, साबिक FBR के अफसर ही थे, उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा चंक हमारे यहाँ भी सिर्फ थोड़ी सी कंपनियों से आता है, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। आई थिंक डिस्कोर्स थोड़ा और होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस फेसबुक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रिक्वेस्ट ऑल गवर्नमेंट फंक्शनरीज के भाई आप इन सब चीज़ों को नोट किया करें। बड़ी मेहनत करके आते हैं हम, बड़ी तैयारी करके आते हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और आगे भी पहुँचाएँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।